नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमने जो श्रृंखला शुरू की थी सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत फेस रीडिंग के बारे में, जिसमें हमने ललाट के बारे में जाना था, साथ ही साथ भौहों के बारे में यानी आईब्रो के बारे में भी 2 वीडियो मैंने इस पर लाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वह वीडियो अवश्य देखें। आपको भौहों संबंधित सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। यानी भौहों से क्या देखते हैं, किन चीज़ों का आकलन भौहों से किया जाता है, भौहें कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक टाइप क्या होता है और भौहों का जो स्पेसिंग होता है यानी आंख और भौहों के बीच में जो दूरी होती है उससे किन चीज़ों का आकलन किया जाता है, इत्यादि सारी बातों का आकलन उन दोनों वीडियो में दिया जा चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं आईब्रो के विशेष प्रकार के बारे में। आईब्रो जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनसे किन चीज़ों का संकेत मिलता है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि आईब्रो जो 10 अलग अलग प्रकार के होते हैं वह अलग अलग संकेत देते हैं। किस आईब्रो से क्या देखेंगे, उस आईब्रो का क्या पहचान है एवं वह आपके बुद्धि पे, आपके विचार पे, आपके सोचने के शैली पे क्या प्रभाव डाल रहा है, इत्यादि सारी बातों का आकलन इस वीडियो में किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि आईब्रो के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, स्पेसिफिक टाइप जो होते हैं वे क्या प्रभाव रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि भौहें यानी आईब्रो के स्पेसिफिक टाइप की चर्चा की जाए तो ये मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के जो भौहें होते हैं उनसे किस चीज का आकलन किया जाता है, आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं घना भौहों के बारे में, यानी आईब्रो जो थिक है यानी आईब्रो पे जो हेयर है वह ज्यादा घना हो तो उसे हम घना भौहों के अंतर्गत रखते हैं। आंख के ऊपर जो भौहें हैं, किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा कि भौहों के बाल अधिक रहते हैं और दूर से ही घना दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के आंखों के ऊपर जो भौहें हैं वह घना हो तो यह निश्चित मानिए उस व्यक्ति में विशेष बुद्धिमत्ता है, उसकी स्मरण शक्ति विशेष प्रकार की है। साथ ही साथ वह व्यक्ति मनन, चिंतन, तर्क, वितर्क इत्यादि में परम ज्ञानी होता है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं यानी किसी चीज को बहुत भली भांति जानते हैं, अनेक ज्ञान के क्षेत्र में इनका वर्चस्व होता है। यानी घनी भौहें वाले व्यक्ति को विद्वान मानना चाहिए। इनकी बुद्धिमत्ता काफी कुशल होती है, यह तुरंत प्रतिक्रिया देने में माहिर होते हैं, किसी कार्य को आसानी से समझ लेते हैं। यानी बुद्धि के जितने भी कार्य हैं उनमें इनकी दक्षता होती है। भौहों का घना होना बुद्धिमत्ता की विशेषता को बताता है। पहले प्रकार के बाद यदि हम चर्चा करें दूसरे प्रकार के भौहों के बारे में, दूसरी प्रकार की भौहें इसके जस्ट उलट यानी पतली भौहें, आंख के ऊपर बिल्कुल पतली पेंसिल लाइन की तरह भौहें होती है। ये व्यक्ति सामान्य प्रकार के होते हैं, ये भावनात्मक विचार रखने वाले होते हैं। यानी जिनकी भौहें पतली होती है उनमें बुद्धिमत्ता विशेष नहीं होती है, ये भावना के बल पे दिल की भावना को लेकर ही कोई कार्य कर पाते हैं। यानी इन्हें जो कार्य पसंद है, जिन चीज में इनकी रुचि है उन चीजों को यह आसानी से समझते हैं। जिन चीजों को अपने जीवन में देखा है उसे ही सत्य मानते हैं। यह व्यक्तिगत उदाहरण के आधार पर ही किसी चीज को समझ पाते हैं, आकलन कर पाते हैं। ये टेक्निकल डिटेल को विशेष रूप से समझ नहीं पाते हैं। ये उन मामलों में भी पीछे रह जाते हैं जहां विशेष बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी यदि भौहें बहुत पतली हो तो यह मानना चाहिए कि बुद्धि की जो कार्यशैली है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इनमें ना तो याददाश्त शक्ति विशेष रूप से होती है, ना त्वरित प्रतिक्रिया देने की शक्ति होती है। यानी घनी भौहें के जस्ट अपोजिट ये पतली भौहें वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरे प्रकार के बाद अगर हम चर्चा करें तीसरे प्रकार की भौहों के बारे में, ये भौहें घना से पतला होता हुआ होता है। यानी आंख के ऊपर जो भौहें आप देखिएगा उनकी जो आकृति होती है वो घना, आगे में जहां से भौहें शुरू होती है यहाँ पे घना और धीरे धीरे पतला होते हुए अंत होता है।
जो भी भौवें होती है वो आगे में घना और पीछे में पतला होते चला जाता है। ये जो घना से पतला होता हुआ भौवें होती है, ये व्यक्ति कुशल प्लान बनाने वाले होते हैं, यानी किसी चीज पर काफी कल्पना एवं प्लानिंग रखते हैं, परंतु यदि धरातल पर कोई कार्य करने की आवश्यकता हो तो यह कर नहीं पाते हैं। यानी यह स्वप्न दृष्टा टाइप के होते हैं। इन्हें बड़े बड़े चीजों को सोचना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, बड़े बड़े प्लान बनाना विशेष पसंद होता है। इनकी रुचि उन चीजों में होती है। ये प्लान बनाने में तो माहिर होते हैं, पर किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने में इन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। शारीरिक श्रम हो या कोई कार्य करने की क्षमता की बात हो, वहां ये टाल मटोल की भावना रखते हैं। इनके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता का अभाव हो जाता है। ये व्यक्ति जहां बैठते हैं, बातचीत के क्रम में अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। इनके बोलने का शैली, ये किसी बात का प्लानिंग को जब बताने लगते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं। इनको देखकर, इनसे बात करके लोग प्रभावित होते हैं। लोगों को लगता है कि इनके पास अच्छी बुद्धिमत्ता है, अच्छे प्लान कर सकते हैं, अतः जीवन में सफलता निश्चित प्राप्त होती। परंतु इनके जीवन को अगर आप नजदीक से देखते हैं तो यह देखते हैं कि यह सिर्फ प्लान बनाने वाले होते हैं। इन्हें प्लान बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने में, किसी कार्य को पूर्ण करने में जरा सी भी रुचि नहीं रहती है। टाल मटोल की भावना रहती है, आलस का भावना रहता है। इन चीजों के वजह से जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। अतः आंख के ऊपर जो भौवें हम देखते हैं, अगर घना से पतला की ओर होता हुआ चला जाए तो यह निश्चित मानिए कि यह व्यक्ति सिर्फ कल्पनाशील, स्वप्न दृष्टा, प्लानिंग बनाने वाले होते हैं। जीवन में जब कार्य करने की आवश्यकता आ पड़ती है तो कहीं ना कहीं यह पीछे रह जाते हैं। तीसरे प्रकार के भौवों के बाद अगर हम चर्चा करें चौथे प्रकार के भौवों को, ये भौवें हल्का घना पूरा भौवा होता है, यानी शुरू से अंत तक एक समान लिए हुए यह भौवा होता है। ना तो यह बहुत गहरी होती है, ना यह बहुत घना होता है, ना हल्का होता है, यानी ना पतला है ना घना है। ये भौवें सामान्य मोटाई का होते हैं। किसी के आंख में जब हम सामान्य भौवें देखते हैं, भौवें ना तो अत्यधिक पतली होगी ना अत्यधिक घनी होगी, और शुरू से अंत तक भौवें जहां से शुरू हो रही है और अंत तक एक समान बाल होते हैं भौवें में। भौवों का शुरुआत और अंत एक समान होता है। इस प्रकार की भौवों को अगर हम देखते हैं तो हम मानते हैं कि यह हल्का घना पूरा भौवों के श्रेणी में आता है। इस प्रकार के भौवें वाले व्यक्ति विशेष बुद्धि और कार्य शक्ति रखते हैं। ये किसी चीज को बड़ा आसानी से समझते हैं। किसी कार्य को ना केवल प्लान कर लेते हैं बल्कि उसे पूरा भी कर लेते हैं। इनका सोच विचार बहुत ही सामाजिक और समय के अनुकूल होता है, यानी ये अच्छे को अच्छे तरीका से समझ सकते हैं, बुरे से बुरे कार्य को भी समझ सकते हैं। जीवन में कोई भी कार्य आ पड़ता है उसे भली भांति समझ लेते हैं। यानी इस प्रकार के भौवें वाले व्यक्ति किसी भी विषय को बहुत ही आसानी से समझने में दक्ष होते हैं। ये किसी विषय को बहुत विस्तार से, बहुत गहनता से समझ लेते हैं। ये अपने समझ बूझ के वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता के वजह से जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जिनकी भी भौवें हल्का घना पूरी शुरू से अंत तक हो, वह मान के चलिए कि ना केवल बुद्धिमत्ता के रूप में यह श्रेष्ठ स्थिति है, बल्कि किसी कार्य को अंजाम देने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए यह स्थिति बड़ा ही अच्छा माना जाएगा। यानी जीवन में सफलता प्राप्त करना इनके लिए आसान होता है। यह प्लान भी बना सकते हैं और कार्य को पूरा भी कर सकते हैं। चौथे प्रकार के बाद अगर हम पांचवें प्रकार के आईब्रो की चर्चा करें तो यह आईब्रो पतला से घना होता हुआ रहता है। यानी चौथा प्रकार नहीं, तीसरा प्रकार में जो भौवें हमने देखा उसके जस्ट अपोजिट यह पांचवा प्रकार होता है। यानी यहाँ जो भौवें हम देख रहे हैं कि आगे घना और धीरे धीरे पतला होते हुए लास्ट में समाप्त होती है, ठीक इसके उल्टा यह भौवें होती है। इस प्रकार के भौवों को देखेंगे तो पीछे से घना और आगे से पतली हो जाती है। ये भौवें समाप्ति में थोड़ा घना लगती है और आंखों के नजदीक पहुंचते पहुंचते पतली हो जाती है। यानी शुरुआत तो पतली रेखा के रूप में होती है, परंतु अंत होते होते ये भौवें घना हो जाती है। ऐसे भौवें पांचवें प्रकार की भौवें के अंतर्गत आता है। जिस व्यक्ति के आंख पे
इस प्रकार की भावनाएं विराजमान हो, इस प्रकार के आईब्रो विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि उसमें किसी चीज को मैनेज करने का बहुत बड़ा गुण होता है। ये व्यक्ति किसी कार्य में बहुत देर से रुचि लेते हैं। ये किसी कार्य को समझ के लाभ हानि का आकलन करके उस चीज में रुचि लेते हैं, परंतु एक बार जब ये किसी कार्य में रुचि लेते हैं तो यह निश्चित मानिए कि उसको पूरा करके ही रहते हैं। इनमें मैनेजमेंट का बहुत अच्छा गुण होता है। इनकी बुद्धि मैनेज करने वाली होती है। ये किसी भी चीज को भली भांति समझने के बाद शुरू करते हैं, यानी प्रारंभ करने से पूर्व ही उस चीज का भली भांति आकलन कर लेते हैं। अपने कल्पना से, अपने बुद्धिमत्ता के बल पे यह जान लेते हैं कि उस कार्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी ये किसी कार्य को बड़ा लेट से शुरू करते हैं, परंतु ये जिस कार्य को शुरू कर देते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसे प्रकार के आईब्रो वाले काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। इनके जीवन में असफलता नाम की चीज नहीं होती है। ये उन कार्यों से दूर रहते हैं जिनमें सफलता संदिग्ध हो। ये अपने बुद्धि के बल पे उन कार्यों में ही लगते हैं जिनमें उनकी रुचि है, जिनमें उनकी दक्षता है, और जिस कार्य को वह सोचते हैं कि इस कार्य को मैं भली भांति कर लूंगा और परिणाम की ओर पहुंचाकर रहूंगा, तभी जाकर वो उस कार्य को शुरू करते हैं। यानी फेल हो जाने वाले कार्यों से ये दूर रहते हैं और सफलता जब निश्चित हो तभी उस कार्य में पड़ते हैं। इस गुण के वजह से जीवन में सफलता विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। तो ये पांचवा प्रकार के जो भावनाएं होती है उसके प्रभाव से व्यक्ति विद्या, बुद्धि और विवेक के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। पांचवें प्रकार के बाद अगर हम चर्चा करें भावों के छठे प्रकार के बारे में, तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि दोनों भाव जुड़ा हुआ, इस प्रकार के भावों को जब आंख पर हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो भावें दोनों आंख के ऊपर बनी हुई है उसके बीच में भी, यहाँ पर भी छोटे छोटे बाल आते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि दोनों भावें आपस में जुड़ी हुई है। अगर इस प्रकार की भावें आपके आंख के ऊपर दृष्टिगोचर होता है या किसी व्यक्ति के आंख के ऊपर इस प्रकार की भावों को देखते हैं तो यह निश्चित मानिए कि इस व्यक्ति का दिमाग सोच विचार में घिरा रहता है। ये लगातार किसी चीज को सोचते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर गहन सोच विचार मंथन इनके जीवन में बना रहता है, या कहें कि 24 घंटा ये अपने मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। यह सोचने की आदत के चलते, जिसे हम ओवर थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं, इन्हें मानसिक निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे शिकायत आ सकती है। यानी मन को अधिक प्रयोग करने से, सोच विचार करने की वजह से मन से जुड़े रोग व्याधि से भी प्रभावित हो सकते हैं। इनके जीवन में कोई भी घटना बहुत देर तक इनके दिमाग पर असर डालता है। यह किसी छोटी छोटी बात को भूल नहीं सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को बहुत लंबे अवधि तक याद रखते हैं। किसी घटना, दुर्घटना से ये जीवन पर्यंत प्रभावित हो जाते हैं। यानी भावों का जुटा होना मानसिक रूप से हताश, निराश और चिंता में डाल देता है। आप काफी सोच विचार करने की वजह से मानसिक समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसे जुड़े हुए भावों वाले व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन कुछ ऐसे योगाभ्यास करें जिससे मन की शांति प्राप्त हो सके। यानी मन के शांति को बढ़ाने के लिए योग इत्यादि का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में मन की जो शक्ति है वह लगातार कार्य करने की वजह से, लगातार सोच विचार करने की वजह से कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड हो जाती है और मन संबंधित रोग व्याधि से प्रभावित हो जाते हैं। तो छठे प्रकार के आईब्रो के बाद अब हम चर्चा करते हैं सातवें प्रकार के आईब्रो के बारे में। यह उलझा हुआ भौंवा, उलझा हुआ आईब्रो। आंखों के ऊपर जब हम देखेंगे तो भौंवों के जो बाल होते हैं, आईब्रो के जो बाल होते हैं, वह आपस में इंटेंगल होते हैं। यानी कुछ बाल इधर से, कुछ बाल इधर से उलझा हुआ टाइप के आंखों के ऊपर दिखाई देते हैं। इस प्रकार के आईब्रो बहुत ही रेयर है। कुछ खास लोगों के आंखों के ऊपर ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार के आईब्रो वाले व्यक्ति को एक शब्द में कहा जाए तो ये छिंद्रान्वेषी होते हैं। यानी ये छोटी छोटी कमी का आकलन करके वहां पे उसे उजागर करके सारा स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ने में रुचि लेते हैं। यानी कुतर्क करने की आदत, किसी भी अच्छे चीज में भी कमी निकालने की आदत, किसी कार्य में बाधा विघ्न कैसे खड़ी कर दी जाए, इसकी सोच विचार मौखिक, वाचिक एवं अनेक प्रकार से
कहीं ना कहीं विघ्न बाधा पैदा करने की मानसिकता इनमें विशेष रूप से पाई जाती है। यानी एक शब्द में कहा जाए कि ये व्यक्ति जहां जाते हैं, अपना जो बातचीत रखते हैं, अपना जो तर्क रखते हैं, वह कहीं ना कहीं लोगों में झगड़ा झंझट करा देने वाला होता है। ये उन बातों को उजागर करते हैं जिससे परिस्थिति बिगड़ जाए। इसे छिंद्रानवेशी के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार की भौहें बहुत कम ही देखने को मिलती है, मगर यदि किसी के आंख के ऊपर इस प्रकार की भौहें दिखे तो उस व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। वो जहां जिस समूह में, जिस समाज में जाते हैं, उनके द्वारा जो वार्तालाप शैली अपनाई जाती है, वह आपस में शत्रुता, झगड़ा झंझट जैसे चीजों को पैदा कर सकता है। यानी इस प्रकार के भौहें वाले व्यक्ति बहुत सकारात्मक विचार के नहीं होते। सातवें प्रकार के आईब्रो के बाद अगर हम चर्चा करें आठवें प्रकार के आईब्रो के बारे में। आठवां प्रकार का जो आईब्रो होता है, वो आईब्रो के प्रारंभ में सीधे बाल दिखते हैं। यानी दोनों आंख के ऊपर जो भौहें यानी आईब्रो होती है, उसके प्रारंभ में आंख के ऊपर यानी नाक के पास वाला जो हिस्सा होगा बीच में, यहाँ पे कुछ बाल ऐसे खड़े सीधे दिखाई देते हैं। दोनों भौहों पे भी आ सकती है, एक भौहों पे भी हो सकती है। यानी भौहों का जो प्रारंभ होगा, आईब्रो जहां से शुरू हो रही है, वहां पे कुछ बाल सीधा खड़ा दिखाई देते हैं। इस प्रकार के आईब्रो वाले व्यक्ति काफी उदार विचार के होते हैं। ये बहुत चीजों को समझते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अंतर मन को समझने में दक्ष होते हैं। जीवन में अध्यात्म के चीजों को आसानी से समझते हैं। ये आत्मा का जो शास्त्र है, धार्मिक ज्ञान है और ऐसे गुप्त ज्ञान जिसके बारे में लोग आसानी से नहीं समझ पाते हैं। यानी ये उस चीज को समझने में भी दक्ष होते हैं जो छुपा हुआ है, जो सामान्य जन के समझ में नहीं आती है। ये आने वाली घटनाओं का अनुमान कर लेते हैं। किसी कार्य का क्या परिणाम निकलेगा, इसका आकलन ये भली भांति कर लेते हैं। इन्हें अलौकिक शक्ति से युक्त मानना चाहिए। यानी भविष्य के बारे में जो यह अंदाजा लगाएंगे, वह कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है। इस प्रकार के भौहें वाले व्यक्ति काफी कुशाग्र बुद्धि के भी होते हैं, और वार्तालाप शैली हो या बुद्धि का प्रयोग है, इन दोनों मामलों में ये दक्ष देखे जाते हैं, क्योंकि इनके जीवन में बुद्धि की विशेष प्रबलता देखने को मिलती है। आठवें प्रकार के बाद यदि हम चर्चा करें आईब्रो के नौवें प्रकार के बारे में, ऐसे आईब्रो अंत में बिखरे हुए बाल रखते हैं। यानी जब हम आंख के ऊपर आईब्रो को देखते हैं तो आईब्रो जहां समाप्त हो रही हो, यानी इस जगह पे कुछ छोटे छोटे बाल आपको दिखाई देते हैं। यदि इस तरह के आईब्रो आपको दिखाई दे तो यह निश्चित मानिए इस प्रकार के आईब्रो वाले व्यक्ति काफी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इन्हें अनेक चीजों में रुचि होता है। कहा जाता है कि जितने बाल दिखाई दें, यानी बाहर में जितने बाल दिखाई दें, उतने क्षेत्रों में इनकी रुचि होता है। ये अनेक चीजों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक चीजों में लगे रहते हैं, एक साथ अनेक कार्यों में रुचि लेते हैं, करते हैं प्रारंभ, और उस कार्य में कुछ ही समय के बाद उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। यानी इन्हें एक शब्द में कहा जाए तो ये व्यक्ति अनेक चीजों में रुचि रखने के साथ साथ उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इस तरह का मानना चाहिए। इन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन के नाम से भी जाना जाता है। यानी सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इन्हें होता है, परंतु किसी चीज का पूर्ण ज्ञान इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। ये जीवन में सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इनकी रुचि बदलते रहती है। किसी चीज में यह लगकर कार्य नहीं करते हैं, किसी चीज को पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं, किसी चीज में रुचि लेकर उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करते हैं, और इसी गुण के चलते जीवन में आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास सफलता से दूर कर देता है। यानी इस प्रकार की भौहों को एक अशुभ प्रकार की भौहें मानना चाहिए। हालांकि इस व्यक्ति के साथ बैठने में, बातचीत करने में इनकी जो सामाजिकता है, पहचान है, ये विशेष होती है, क्योंकि इन्हें अनेक क्षेत्रों में रुचि होता है। इसलिए हर क्षेत्र के व्यक्ति इनसे मित्रता करते हैं, इनके साथ बैठने में, बातचीत करने में आनंद महसूस करते हैं, परंतु फिर भी ये अपने आप में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। अंत में 10वें प्रकार की अगर भौहों की बात की जाए, यह लुप्त प्राय भौं के नाम से जाना जाता है। लुप्त प्राय
यानी जो दिखाई ना दे, वह आईब्रो। आंखों के ऊपर दिखते तो हैं, परंतु बहुत नजदीक से देखने के बाद ही ये दिखाई पड़ते हैं। यानी बाल भी कम होते हैं भौहों के ऊपर, और बालों का कलर भी चमड़े से मिलता जुलता कलर का होता है। इस वजह से दूर से देखने पे ऐसा आभास होता है कि आंख के ऊपर भौवें हैं ही नहीं, यानी लुप्त प्राय दिखता है। इस प्रकार के भौवों के व्यक्ति एक अलग प्रकार के मानसिकता के होते हैं। ये व्यक्ति समय के साथ, समूह के साथ, स्थिति परिस्थिति के साथ अपने विचार को बदलते रहते हैं। इनका एक विचार नहीं होता है, ये किसी विचार को लेकर अडिग नहीं रहते हैं। ये जब जहां जैसा माहौल हो उसके अनुरूप ढल जाते हैं, अपने विचार को बदल देते हैं। इन्हें विद्वानों की संगति में विद्वान माना जाता है, मूर्खों की संगति में मूर्ख माना जाता है। इन्हें व्यापारी वर्ग के संगति में व्यापारी माना जाता है, और नीच कर्मों में लगे व्यक्तियों के बीच में भी यह ऐसा घुल मिल जाते हैं कि इनकी पहचान करना मुश्किल होता है। इस प्रकार के भौवों को अत्यंत भाग्यशाली भौवें माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में जहां जिस स्थिति परिस्थिति में पड़ते हैं उसके अनुरूप अपने विचार को बदल लेते हैं। किसी भी चीज को लेकर यह विरोध नहीं करते। ये अच्छे खराब हर चीजों को अपना लेते हैं, जिसके वजह से जीवन में स्थिति परिस्थिति के अनुसार कार्य कर पाते हैं, समूह में घुल मिल जाते हैं, लोगों का सहयोग सहायता प्राप्त करते हैं, और इनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यह हमारे विचार का व्यक्ति है, यह मेरी तरह सोचता है, और उससे प्रगाढ़ता रखते हैं। यानी दोस्ती मित्रता बनाना भी इनके लिए आसान हो जाता है, और इसी गुण के चलते ये जहां जाते हैं घुल मिल जाते हैं। एक बार अगर अच्छे लोगों की संगति इन्हें प्राप्त हो जाती है तो ये जीवन में धीरे धीरे उन्नति करते चले जाते हैं। वहीं अगर असामाजिक तत्वों के साथ इनकी संगति हो जाती है तो जीवन में ये बर्बाद भी हो जाते हैं। इनकी संगति अच्छा है बुरा है इस पर भी ये खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये भाग्यवश जो समूह संगठन से जुड़ते हैं उसके अनुरूप अपना व्यवहार को बदलकर उसके अनुरूप कार्य करते हैं। यानी 10वें प्रकार के जो भौवें होती है, स्थिति परिस्थिति का प्रभाव उनके ऊपर 100% होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फेस रीडिंग के अंतर्गत आंख के ऊपर जो भौवें होती है वे 10 विशेष प्रकार के होते हैं। इनका जो प्रकार होता है उसके अनुरूप ये खास चीजों का संकेत देता है। आप भी किसी व्यक्ति के आंख के ऊपर जो भौवें देखते हैं तो इसमें ये जो 10 प्रकार की मैंने चर्चा की वह किसी न किसी एक प्रकार में अवश्य आती है, और उसके अनुरूप ही उस व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि होती है, वह व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। उसके बारे में जो भी संकेत ये भौवें देते हैं वो 100% देखने को मिलेगा। यानी जब आप इन चीजों को आजमा कर देखेंगे तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि जो संकेत भौवें देते हैं उस तरह का स्वभाव, गुण, बुद्धिमत्ता, वार्तालाप शैली और व्यवहार इत्यादि चीजों को लेकर सटीक आकलन कर पाइएगा। यानी किसी व्यक्ति के बुद्धि की चर्चा हो या उसके व्यवहार की चर्चा हो, वह जीवन में क्या कर सकता है, किस प्रकार के प्लानिंग कर रहा है, क्यों सफल हो रहा है, क्यों असफल हो रहा है, इत्यादि सारी बातों का आकलन भौवों के इन 10 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भौवें जो विभिन्न प्रकार के होते हैं 10 प्रकार इनके होते हैं, इनके अलग अलग संकेत होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा फेस रीडिंग के अंतर्गत किसी अन्य पार्ट की चर्चा, और जानेंगे कि उस खास पार्ट से फेस रीडिंग में क्या आकलन किया जाता है, किन चीजों का संकेत प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, यदि वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।